हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज, इस वीडियो में हम 70 महत्वपूर्ण क्लास 12 के केमिस्ट्री के एमसीक्यू कराने वाले हैं। तो यदि इस वीडियो का लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कन्फर्म आपको इससे 10 से अधिक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हम 70 क्वेश्चन आपको जल्द से जल्द कराने वाले हैं। इसे एग्ज़ाम में रट कर ही जाएंगे। आपको डायरेक्ट इस तरह के सवाल एक बोर्ड मॉडल में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब होगा फॉर्मल्डिहाइड। अभी हम कारण नहीं बताएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट को हम बताते चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि ए, बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव का मान क्रमशः इतना, इतना और इतना, तो उनके अपचयन शक्ति का क्रम है। तो गाइज, इसका सही तरीका बनाने का है कि जिसका जो इलेक्ट्रोड विभव का जो मान होता है, मानक अपचयन विभव जितने ज़्यादा माइनस में होता है उसका अपचयन शक्ति भी उतना ही अधिक होता है। तो सबसे अधिक जो माइनस में है ऑप्शन बी है, इसके बाद सी है, इसके बाद ए है। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी इसका सही होगा। सब लिपिड की प्रोटीन की इनमें से कोई नहीं। तो कार्बोहाइड्रेट एंजाइम क्या है? तो एंजाइम एक प्रोटीन है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चौथा क्वेश्चन, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो आप जानते हैं कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। 5 क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव पाया जाता है। तो आप जानते हैं कि टिंडल प्रभाव जो है कोलाइडी विलयन पाया जाता है और सॉल जो है एक प्रकार का कोलाइडी विलयन होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। 6 क्वेश्चन देखते हैं, एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है। तो एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया जो है ऊर्ज अभिक्रिया कहलाता है, जो ऑप्शन ए सही होगा। 7 क्वेश्चन, CrH2O के हॉल 4 और Cl2 ग्रुप कोष्ठक के ऊपर प्लस संकुल में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या है। तो जल का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, क्लोरीन के -1 तो 2 है तो -2, अब उधर बराबर में +1 ऊपर में है पावर में, तो टोटल मिला के +3 होगा। तो इसका एक्चुअल में सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी +3 ऑक्सीकरण संख्या होगा। 8 क्वेश्चन देखते हैं, अभिक्रिया HCH2 और CHOH के हॉल 4 CHO अगर HI से अभिक्रिया कराते हैं, हीट करते हैं तो N हेक्सन के निर्माण होता है, नॉर्मल हेक्सन। क्यों? क्योंकि OH जो है H के साथ बाहर निकल जाता है, वहाँ पर हाइड्रोजन का विस्थापन हो जाता है और नॉर्मल हेक्सन के निर्माण करता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन अब देखते हैं, निम्नलिखित में से किस में p'-d' बंधन पाया जाता है? तो नाइट्रोजन में भी नहीं होगा, कार्बन में भी d ऑर्बिटल नहीं होता है, बोरॉन में भी नहीं होता है, लेकिन इसका सही डी होगा। क्यों? क्योंकि सल्फर के पास d ऑर्बिटल पाए जाते हैं लेकिन ऑक्सीजन के पास नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उन लोग दूसरे आवर्त के तत्व है। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। को हाइड्रोजन कहते हैं, वर्ग 16 के कलकोजन कहते हैं, डी ब्लॉक के संक्रमण कहते हैं और 18 वर्ग को उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कैलकोजन वर्ग 16 को कहते हैं। लेकिन यदि वर्ग 15 आपको कहा जाएगा तो आप याद रखिएगा वर्ग 15 को निकोजन कहा जाता है। इस तरीके से भी सवाल आया जा सकता है। अब देखते हैं 11 क्वेश्चन को, प्रथम संक्रमण श्रेणी के उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है। तो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा क्रोमियम। क्रोमियम का ऑक्सीकरण अवस्था +7 होता है, जो कि संक्रमण श्रेणी के सबसे अत्यधिक होता है प्रथम श्रेणी में। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन का कि क्या होगा, निम्नलिखित में किस तत्व के 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से बढ़ता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लैंथेनाइड्स। 13 क्वेश्चन को देखते हैं, K2Cr2C2O4 के हॉल 3 और बड़ी कोष्ठक में क्रोमियम की उप सहसंयोजन संख्या, उप सहसंयोजन किसको कहते हैं? तो लिगेंड की संख्या को, लिगेंड की संख्या कितना है? 3। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या भी 3 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल EMF होता है।
तो साम्यावस्था पर विद्युत वाहक बल जो होता है शून्य होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 15 क्वेश्चन, CH3CN को जल अपघटन कराते हैं अम्ल की उपस्थिति में तो कार्बोक्सिलिक एसिड के निर्माण होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट सही होगा। नंबर सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा बंध सबसे ज़्यादा प्रबल होता है। मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार लगा लेंगे। यदि कहेगा सबसे अधिक बंधन ऊर्जा तो इसका सही जवाब होगा क्लोरीन इस क्वेश्चन का। लेकिन अगर इसी टाइप के पूछेगा कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता का मान कौन होता है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व होता है, तो फ्लोरीन ऑप्शन करेंगे। लेकिन कहेगा सबसे अधिक बंधन ऊर्जा का मान तो आपको क्लोरीन मारना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आता है, आप याद रखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, विटामिन ए कहलाता है, तब विटामिन ए के जो बायोलॉजिकल नाम है वो रेटिनॉल कहते हैं, रेटिनॉल कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु है तो सोना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जो सोना होता है। 19 क्वेश्चन को देखते हैं, लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन ए आयरन कैथोड बनाकर, ऑप्शन बी खारे जल में रहकर, ए और बी दोनों तीन में से कोई नहीं, डी है। तो आप जानते हैं कि जंग लगने से रोकना होगा तो उसे नमी एवं वायु से बचाना होगा, जो कि इनमें से कोई वैसा सूटेबल ऑप्शन नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। 20 क्वेश्चन है, इथॉक्सी इथेन कौन सा है इनमें से। तो आप जानते हैं इथॉक्सी इथेन माने ईथर होता है, दोनों साइड में C2H5OH होना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है C2H5O C2H5O, मतलब कि ईथर के दोनों ओर C2H5OH रहेगा तो इथॉक्सी इथेन होगा, जो ऑप्शन बी में सही दिखाई दे रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से किस में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम जो होता है क्लोरोफिल में पाया जाता है, जो ऑप्शन ए में है। 22 क्वेश्चन को देखते हैं, 22 क्वेश्चन को देखते हैं, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है तो उसे संक्रियन ऊर्जा कहते हैं। किसी भी अभिक्रिया को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए न्यूनतम संक्रियन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 23 नंबर क्वेश्चन, भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऑप्शन ए 20 से लेकर 40 किलो जूल पर मोल होता है। लेकिन यदि कह देता भौतिक की जगह रासायनिक तो उसका सही जवाब होता 40 से लेकर 400 किलो जूल पर मोल होता है। लेकिन हमको कहा है भौतिक, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। रासायनिक कहता तो ऑप्शन नंबर डी सही होता। आप एक एक क्वेश्चन के साथ डबल हम आपको बता रहे हैं ताकि इस टाइप के अगर कभी भी सवाल आए तो आप सही जवाब मारें। SN2 क्रिया विधि में निर्माण होता है, मतलब SN2 अभिक्रिया में क्रिया विधि में क्या निर्माण होता है, तो संक्रमण अवस्था के निर्माण होता है। लेकिन यदि कह देता SN1 तो उसमें होता कार्ब धनायन के निर्माण होता है, तो ऑप्शन ए सही होता है। लेकिन इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होता है। क्यों? क्योंकि SN2 अभिक्रिया है। 25 क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलय होता है। तो आप याद रखिएगा जिनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है वो जल में विलय होता है। हाइड्रोजन बंध पाया जाता है किसके किसके बीच, तो हाइड्रोजन जो है यदि फ्लोरीन के पास या ऑक्सीजन के पास या नाइट्रोजन के पास, यदि तीनों के से बंध बनाता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जो कि ऑप्शन डी जो है शर्त को पूरा कर रहा है। इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। 26 क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं, कार्बोनिल समूह के कार्बन पर कौन सा परत संकरण होता है। तो कार्बोनिल समूह में डबल बॉन्ड है और तो 3 गो सिग्मा होगा, तो 3 गो सिग्मा होने के बाद देख रहे हैं कि सिंगल है तो सिग्मा, सिंगल है तो सिग्मा, डबल है तो एगो सिग्मा एगो पाई होगा, तो टोटल मिलाकर 3 होगा। इसलिए इसका जो प्रसंकरण होता है sp2 होता है, sp2 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 27 क्वेश्चन को देखते हैं। 27 क्वेश्चन, फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है तो मेथाइल अल्कोहल, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 28 क्वेश्चन है कि अभिक्रिया C6H5N2Cl अर्थात BDC के जल अपघटन करते हैं तो प्राप्त होता है, तो BDC के जल अपघटन से फिनॉल प्राप्त होता है, जो ऑप्शन बी में है।
29 क्वेश्चन को अब देखते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल होगा। तो नाइट्रोबेंजीन को यदि अवकरण कराते हैं तो एनिलीन के निर्माण होता है, जो ऑप्शन बी में है। किसका निर्माण होगा? तो एनिलीन के, नाइट्रोबेंजीन के। ये SN+HCl एक अपचायक है जो कि एनिलीन के निर्माण होता है। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्मक है? मतलब कृत्रिम मीठा अभिकर्मक वैसे उसे कहते हैं जिसे लैब में बनाया जाता है और शरीर में अभिक्रिया नहीं करता है। तो सैकरिन भी होगा, एस्पार्टेम भी होगा, सोडियम साइक्लोमेट भी होगा। मतलब इनमें से सभी जवाब होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कृत्रिम मीठा अभिकर्ता जो है इनमें से सभी होगा। एग्जाम में आया हुआ सवाल है, आप इसे हाईलाइट कर लेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? प्रोटीन के, नाइलॉन 6 के, ब्यूना एस के, टेरिलीन। तो इसका सही जवाब होगा प्रोटीन। प्रोटीन एक प्राकृतिक बहुलक है। बाकी इन लोग तीनों जो है संश्लेषित बहुलक है जिसे लैब में बनाया जाता है। 32 क्वेश्चन देखते हैं। हेक्साएमाइड प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सही सूत्र है। तो जिसमें प्लेटिनम के 4 ऑक्सीकरण होता है वही सही होगा। तो इसमें से ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्लेटिनम के 4 ऑक्सीकरण संख्या होगा। क्लोरीन यहाँ 4 ऋणात्मक, तो कन्फर्म है कि इस पर जो गुरु कोष्ठक है उस पर प्लेटिनम का ही आवेश रहता ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑप्शन ए सही होगा। 33 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है? तो कांच जो है अक्रिस्टलीय ठोस होता है, बाकी इन लोग तीनों जो है क्रिस्टलीय ठोस है। 34 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म? तो आप जानते हैं कि अनुसंख्य गुणधर्म 4 प्रकार के होता है। तो इसमें से ऑप्शन डी सही है। एक परासरण दाब भी होता है, आप पढ़े होंगे। हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, परासरण दाब और वाष्प दाब में अवनमन। तो इसका जो होगा करेक्ट ऑप्शन डी सही होगा। 35 क्वेश्चन, 1 मोल AlCl3 को एल्युमिनियम के अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है? तो गाइज, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है कूलम में 96,500। तो AlCl3 को एल्युमिनियम में कन्वर्ट होना होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। मतलब कि 96,500 को यदि हम 3 से गुना कर देंगे तो लगभग जो है ऑप्शन ए के करीब आ जाता है। तो बाकी 3 को जो है ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए होगा। इतना ही आएगा, कैलकुलेशन करके निकालिए। हम निकाल चुके हैं इसलिए हम आपको बता दिए कि 96,500 को गुना कीजिए 3 में तो ए ऑप्शन के करीब आ जाता है। अब देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, बेरावादार ठोस है। तो आप जानते हैं कि हीरा रावादार है, ग्रेफाइट भी रावादार, नमक भी रावादार। जो रबर है बेरावादार ठोस है। बेरावादार किसको बोलते हैं? तो अक्रिस्टलीय ठोस को कहते हैं। याद रखिएगा, बेरावादार अक्रिस्टलीय ठोस को कहते हैं। 37 क्वेश्चन को आप देखते हैं। अभिक्रिया C2H5Br KOH अल्कोहलीय कोएच के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? तो इसका आप याद रखिएगा, यदि जलीय KOH कहेगा तो अल्कोहल बनता है। अल्कोहल जो ऑप्शन बी होना चाहिए, लेकिन हमको कहा है अल्कोहलीय। यदि अल्कोहलीय कह देता है तो एल्किन के निर्माण होता है, जो कि ऑप्शन ए सही होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अल्कोहलीय कहले चलते एल्किन होगा। यदि जलीय कहता तो कौन सही होता? ऑप्शन बी सही होता। लेकिन इसका क्वेश्चन ए सही है। तो 28 क्वेश्चन अब देखते हैं, 38 क्वेश्चन देखते हैं। फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? तो AgBr का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए सही होगा। 39 क्वेश्चन को अब देखते हैं। 39 क्वेश्चन नंबर, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई शून्य होती है? तो वह शून्य कोटि को होती है। किसका? शून्य कोटि का। क्यों? क्योंकि शून्य कोटि में वेग तथा वेग स्थिरांक के जो है आर के बराबर हो जाता है। 40 क्वेश्चन को अब देखते हैं। निम्न में से किसमें एल्डोल संघनन अभिक्रिया होता है? तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है उसके पास एल्डोल संघनन अभिक्रिया कराने की क्षमता होगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि डी के पास अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन यदि कहता कैनिजारो अभिक्रिया, तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वह कैनिजारो अभिक्रिया देता। तो अगर कैनिजारो कहता तो ऑप्शन ए सही होता, लेकिन हमें बोला है एल्डोल संघनन, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, जो लास्ट वाला है।
41 क्वेश्चन को देखते हैं। क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करके बनाता है। मतलब क्लोरीन जो है अमोनिया अधिक मात्रा में रहेगा तो क्लोरीन अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन गैस तथा अमोनियम क्लोराइड लवण के निर्माण करता है। 42 क्वेश्चन, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तो मोललता जो है ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आयतन नहीं होता है, द्रव्यमान होता है। बाकी सब जो है ताप द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। हेलोएल्केन सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो डाइफिनाइल बनाता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस अभिक्रिया को फीटिंग अभिक्रिया कहते हैं। यदि यहाँ हेलो बेंजीन है तो फीटिंग, यदि हेलोएल्केन रहता तो ऊर्ज, हेलोएल्केन तथा हेलो बेंजीन दोनों रहता तो हम उसे ऊर्ज फीटिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हेलो बेंजीन की अभिक्रिया सोडियम धातु से ईथर की उपस्थिति में करा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, फिटिंग अभिक्रिया। 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फिनॉल को सैलिसल्डिहाइड में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है, तो कोल्बे अभिक्रिया द्वारा। कौन सी अभिक्रिया द्वारा? कोल्बे अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। तो देखते हैं प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा किया जाता है, तो कार्बाइल एमीन अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी सही होगा। बी ऑप्शन कार्बाइल एमीन अभिक्रिया द्वारा कराया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन को, एस्कॉर्बिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन है कि एंजाइम है कि प्रोटीन है कि एमिनो अम्ल है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल एक प्रकार के विटामिन है। क्वेश्चन को देखते हैं। वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है कहलाता है ज्वरनाशी की पीलाहारी की प्रतिजैविक, इनमें से कोई नहीं। तो ज्वर मतलब ताप को कम करेगा, तो इसे हम लोग ज्वरनाशी कहते हैं। जो ज्वर को नापता है मतलब ज्वरनाशी, लेकिन जो पीड़ा को खत्म करता है उसे पीलाहारी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ज्वरनाशी, ऑप्शन नंबर ए। 48 क्वेश्चन, रावा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिए जाते हैं तो कौन सा दोष कहलाते हैं, तो शॉर्टकी दोष, जो ऑप्शन ए। 49 क्वेश्चन को देखते हैं। CaNO3 में वांटअप गुणांक कितना होता है, तो जितना आयन में टूट जाता है वांटअप गुणांक उतना ही होता है। इसका वांटअप गुणांक 3 होगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम A का NO3 2, मतलब टोटल 3 आयनों में टूट जाएगा, इसलिए इसका वांटअप गुणांक 3 होगा। मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता है एंजाइम के, DNA के, विटामिन के, हार्मोन्स। तो मानव शरीर जो है विटामिन उत्पन्न नहीं करता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 51 नंबर क्वेश्चन है। जिंक जो है सॉलिड से एक्वस में Zn2+ बनाता है और कॉपर +2 जो है एक्वस से कॉपर बनाता है। कौन से अभिक्रिया में होता है, तो डेनियल सेल में होता है, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ाया गया होगा। इसका करेक्ट सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। CH3CN के अवकरण से प्राप्त होता है, तो प्राइमरी एमीन प्राप्त होगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 53 क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक प्रबल अम्ल है, तो जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होता है वह प्रबल अम्ल होता है, तो आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा होगा HClO4 एक प्रबल अम्ल है। और क्वेश्चन को देखते हैं। 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो चीनी का मोलर सांद्रण होगा। इस न्यूमेरिकल यदि बनाएंगे तो आपको 0.5 आता है, हम बनाए हैं, इसलिए इसको शॉर्ट में आप याद कर लीजिए। हम अभी बनाएंगे इसमें तो काफ़ी देर लग सकता है आपको। इसको जो मोलर निकालिएगा, मोलर आता तो इसका आंसर 0.5 आता है। क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित का प्रतिफल कौन होगा, तो क्लोरोफॉर्म जो है प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके फॉस्फीन गैस के निर्माण करता है, जो ऑप्शन सी सही होगा। 56 क्वेश्चन देखते हैं। आईयूपैक प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या होगा, तो कीटोन के दोनों साइड यदि एक कार्बन रहता है तो इसे हम लोग फेमस नेम में एसीटोन कहते हैं। इसका आईयूपैक नेम में मेथ, एथ, प्रोपेनोन कहते हैं। प्रोपेनोन कहाँ पे है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट सही होगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा।
57 क्वेश्चन देखते हैं। अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। अनुचुंबकीय वाला ऑक्सीजन। अनुचुंबकीय किसको कहते हैं? जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, इसलिए से अनुचुंबकीय कहते हैं। 58 क्वेश्चन। मिथाइल एमीन को बनाया जाता है ऊर्ज अपक्रिया द्वारा कि हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया द्वारा कि फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया द्वारा कि कोई नहीं? तो हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया द्वारा मिथाइल एमीन के निर्माण किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी सही होगा। 59 क्वेश्चन। कॉपर पाइराइट का सूत्र होगा। कॉपर पाइराइट के CuFeS2 ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। यह कॉपर के मुख्य अयस्क होता है। 60 क्वेश्चन देखते हैं। 0.01 मोल 1 m ग्लूकोज बिलियन की तुलना में 0.01 m MgCl2 बिलियन के हिमांक में अवनमन होगा। यदि इसका I निकालेंगे तो I के वैल्यू 3 होगा, मतलब 3 आयनों में टूट जाएगा, तो लगभग कितना होगा? तो 3 गुना होगा। वर्ष सी इसका सही जवाब होगा, लगभग 3 गुना। 61 क्वेश्चन को देखते हैं। ज्विटर आयन बनाने में कौन सा समर्थ है? तो जिसके पास COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड और NH3 दोनों रहता है तो वह ज्विटर आयन के निर्माण करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी ही सही जवाब होगा। 60 क्वेश्चन को देखते हैं। प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है, तो इसका सही जवाब होगा कार्बन। क्वेश्चन को देखते हैं। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया AB जो है मिलकर C बनाता है तो दर होगा। तो कोटि इसका 0 और 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब होगा। 64 क्वेश्चन को देखते हैं। रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होते हैं? तो रासायनिक अधिशोषण में एक परत होता है, लेकिन यदि भौतिक अधिशोषण कहते हैं तो अनेक हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होता है, ए है। 65 क्वेश्चन को देखते हैं। बैकेलाइट जो है फिनॉल से किसके साथ अपक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो बैकेलाइट में जो एकलक के रूप में फिनॉल जो है फॉर्मल्डिहाइड के साथ अपक्रिया करके बैकेलाइट के निर्माण करता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उप सह संयोजन यौगिक K4NiCl4 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या है, तो इसमें निकेल के ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा। क्यों? क्योंकि Cn के -1 तो 4 तो -4 और पोटेशियम के अकेले होगा +1 तो 4 को के +4 तो +4 और प्लस माइनस मिलाकर जो है 0 आएगा, इसलिए इसमें निकेल का जो ऑक्सीकरण संख्या होगा 0 होगा। 67 के देखते हैं। कौन अत्यधिक क्षारीय है? तो इसमें जो है नाइट्रोजन से अगर 2 गो बेंजीन रिंग जुड़ा रहता है तो सबसे अधिक क्षारीय होगा ऑप्शन नंबर बी। आप इसे याद रखेंगे फैक्ट की तरह। इसे इसका थ्योरी है, लेकिन अभी उतना समय नहीं कि हम आपको थ्योरी समझा सकें। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के सामान्य सूत्र है। मोनोहाइड्रिक माने जिसमें एक OH समूह लगा रहता है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। CnH2n+OH मतलब कि 1 डिग्री अल्कोहल कह सकते हैं इसको, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो दूध एक पायस है जिसे इमल्सन कहते हैं। द्रव में द्रव का विलयन होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। 70 क्वेश्चन देखते हैं। गैलेना किसका अयस्क है? तो गैलेना आप जानते हैं कि Pb का अयस्क है। Pb मतलब सीसा का अयस्क है, जिसे हम लोग Pb कहते हैं। Pb मतलब लेड का अयस्क है। तो उम्मीद करते हैं 70 क्वेश्चन में आपको 70 याद हो जाएगा। तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई होप इसे आप याद करके जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक। इसे आप रट ही लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी तरीक़ा से हमारे चैनल पर बने रहिए। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो के शेयर करें, ताकि इसका लाभ आपके दोस्तों तक पहुंच सके। और इसी तरीक़ा के वीडियो बहुत सारे हमारे चैनल पर अपलोड किए हैं, और तो उसे भी आप जाकर देखें। आप अपना इंटर में अधिक से अधिक नंबर लाने की कोशिश करें और आपका एग्ज़ाम अच्छा से अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।